कहते हैं कि आज की इस पत्रकार परिषद का मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज भिवंडी शहर का पावर लूम सब्सिडी को लेकर एक अहम मुद्दा जो आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडी शहर की आवाम तक बात पहुंचाना चाहता हूं। 12 तारीख को लोग पावर लूम की बिलें आई और 12 तारीख से सुबह से भिवंडी शहर में एक हलचल सी मच गई कि पावर बिल जो सब्सिडी दी जाती थी वो सब्सिडी ना देते हुए बिल पूरे 7 रुपये के हिसाब से बिल आई है। शहर में लूम मालिक एकदम परेशान हो गए क्योंकि जो सब्सिडी मिलने देने के बाद लोग बिल नहीं भर पा रहे थे। आज लगभग कोविड के 2 साल से कोविड का माहौल चल रहा है, कपड़े बिक नहीं रहे थे, यहाँ की सट्टेबाजारी चल रही थी। जो पावर लूम 9 से 10 लाख पावर लूम थे वो पावर लूम डायरेक्ट आज 5 से 6 लाख पे आ गए हैं, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा लूम बंद पड़े हुए हैं। तो ये जो बिल लग के आई तो एक बहुत शहर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। लोगों को एक डर से पैदा हो गया कि आगे हालात जो है भूखमरी की आ जाएगी, लूम जो बच्चे कुचे हुई भंगार के भाव बिक जाएंगे। फिर 12 तारीख और 13 तारीख को जो 2 दिन जो गया है बहुत ही तकलीफ का दिन गया है। ये दिन हम लोग भूलेंगे नहीं। पूरे शहर के हर कोने से लोगों का लूम मालिक का फ़ोन आना चालू हो गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अभी भी आज ये कह रहा हूँ कि आज हम लोग विधान भवन गए, मेरे साथ इमाम अली मोहम्मद खान, अरशद अंसारी नगर सेवक साथ में थे। जितेंद्र अहवार साहब के नेतृत्व में हमने जाके अजीत दादा पवार साहब से और हमने जो पावर लूम मंत्री है असलम शेख साहब हैं, जो एनर्जी मिनिस्टर है नितिन राउत साहब हैं और जो राष्ट्रवादी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल साहब हैं, सबसे मुलाकात की और सबसे हमने भिवंडी के हालात के बारे में बताया कि वहाँ पावर लूम तकरीबन ऐसे ही लोग बंद कर दिए लोगों की जब से बिल लग के आई है। तो आगे हालात क्या होंगे कोई बोल नहीं सकते, लॉ ऑर्डर ख़राब हो सकता है और बहुत ये दुख और तकलीफ़ की बात है। और इससे पहले हम लोग जब आज से 1 हफ्ता पहले जब हम अजीत दादा पवार साहब से और जयंत पाटिल साहब से अहवार साहब से मुलाकात की थी, तब उन्होंने कहा था कि ऐसी सब्सिडी कोई बंद ख़त्म नहीं की गई है, सब्सिडी लागू रहेगी। तो फिर ये नई चीज़ क्या आई, तो उसको लेकर अजीत दादा पवार नितिन राउत साहब ने असलम शेख साहब का जवाब दिया था कि आप अजीत दादा पवार साहब से पूछिए, वो आपके डिप्टी सीएम है, वही बताएंगे। तो हम लोग अहवार साहब के साथ जाके अजीत दादा पवार साहब से हाउस के पास हाउस चालू था, वहाँ मुलाकात की और दादा को पूरी बात बताई हम लोगों ने। तो अजीत दादा पवार साहब ने कहा ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ये लोग वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि बजट चालू है, बजट की वजह से जो MSEDCL को जो सब्सिडी का पैसा पहुंचना चाहिए था वो पैसा पहुंचा नहीं है, उसके वजह से बिल पे लोगों की MSEDCL ने बिल पे लगा के भेज दिए। तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हफ्ता या 10 दिन के अंदर जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, डिप्टी सीएम साहब ने कहा हमारी तरफ से पैसा एनर्जी मिनिस्टर और पावर लूम मिनिस्टर को जाएगा, उनके तरफ से MSEDCL को पेमेंट हो जाएगा। तो आपके बिलों पे जो बिल लग के आई है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भिवंडी वासियों को ये कहना चाहूँगा और हमारे बुनकर भाइयों को, हमारे लूम मालिकों को, हमारे मजदूर भाइयों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा, सब्सिडी कैंसिल की नहीं गई है। सब्सिडी जैसे पहले दी जा रही थी वैसे ही सब्सिडी आगे भी दी जाएगी। पेमेंट लेट होने की वजह से ये सब मामला आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत कम दिनों में 8 से 10 दिनों में उसका पेमेंट हो जाएगा। ये पावर बिल हट जाएगी और पावर बिल जो रेट लग के आया ज़्यादा वो हट जाएगा। दूसरी बात कि मैं ये भी कहा कि साहब अभी बिल जो भरना है वो कैसे भरेंगे। तो जितेंद्र अहवार साहब ने सजनानी साहब जो टोरंट के वो हैं उनसे फ़ोन लगाया, बात की और उनको स्पष्ट कहा है कि आप 10 से 15 दिन किसी को व्यूअर को, किसी भी कंज्यूमर को आप हैरान नहीं करेंगे। आज के रेट के हिसाब से आपको पावर बिल नहीं लेना है, जो पुराना रेट था वही रेट के हिसाब से आप पावर बिल लीजिए और किसी भी कंज्यूमर को परेशानी होना नहीं चाहिए, हमको कोई कंप्लेन आना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने भी तेराराम जी जो वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने भी यही कहा है कि टीवी के भाई हम लोग जो भी रेट पहले रेट से आ रहे थे वही रेट से बिल लिया जाएगा। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप और भी जैसे पहले भरे तो वही रेट से भरिए, नहीं तो अगर आपको वेट करना है तो आप वेट करिए। कोई टोरेंट पावर वाला आपको हैरान करता है, कोई परेशान करता है तो आप हमको बताइए, हम उनसे चल के बात करेंगे। दूसरा, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग पे और कुछ न्यूज़ पे लोग चला रहे थे कि 2 अध्यक्ष लोग कहाँ गायब हो गए, 2 अध्यक्ष लोगों ने जो कहा था वो उसका क्या हुआ। ऐसी बहुत मैं यही कहना चाहूँगा भिवंडी कि जो भी लोग हैं सब्र करना सीखो, कोई भी झटके से फैसला नहीं होता। और मैं
दूसरे अध्यक्ष की बात नहीं करता, लेकिन अपनी बात करता हूँ। मैंने हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, दिल से लड़ी है और सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ता रहूँगा। जहाँ जब आवाम की बात आएगी वहाँ मैं लड़ता रहूँगा। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई सब्सिडी कोई ख़त्म नहीं की गई है, ये सिर्फ आवाम में एक गलत मैसेज दे के माहौल ख़राब किया जा रहा है। और आज भी कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि सब्सिडी हमको लागू है, सिर्फ पेमेंट नहीं होने के भेजने की वजह से ये सब मामला ख़राब हुए हैं, और सब नहीं मिलेगी तो हम उसके ज़िम्मेदार, हम बैठे उसके लिए। और दूसरा, अभी मैं बॉम्बे से आ रहा था तो कुछ एक न्यूज़ देखा, समाजवादी वाले कुछ न्यूज़ दिए कि एक हफ्ता का अजीत दादा पवार साहब ने टाइम लिया है, तो और शायद वो लोग कुछ कल धरना वरना करने वाले थे, और एक हफ्ते का, तो उन्होंने शायद धरना हम एक हफ्ता लेट करेंगे, एक हफ्ते में नहीं होगा तो हम धरना करेंगे, एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो मैं ये पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी भी गुमराह किया जा रहा है। पहली बात है, कोई धरना मोर्चा की ज़रूरत थी नहीं, यहाँ सब जिम्मेदार लोग थे, हर पार्टी के लोग थे, बैठ के जाके ऊपर से बात करना चाहिए था, क्या वजह है, क्या रीज़न है, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं सियासत करना चाहिए। और कोई ये सिर्फ जो नौटंकी चल रही है अच्छी चीज़ नहीं है। अभी भी कोई एक हफ्ते का मोहलत और दी नहीं गई है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी कायम है। उसके लिए मैं अजीत दादा पवार साहब का और ख़ासकर जितेंद्र अवार्ड साहब का तहे दिल से भिवंडी वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले वक्त में भी जो भिवंडी शहर के पावलों के ताल्लुक से लड़ाई रहेगी वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और सभी भिवंडी वासियों के लिए खुशखबरी है, इसमें कोई अरंतु परंतु नहीं है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आपके बिल पे इंशाल्लाह अगली बिल जो भी आने वाली रहेगी तब तक अल्लाह चाहे तो सब्सिडी का पैसा आ जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। पेमेंट आपको आज के हिसाब से नहीं भरना है, पहले के बिल के हिसाब से भरना है। कहीं आपको तकलीफ आ रही है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि भिवंडी शहर में लोगों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सर इसका जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराना चाहिए? लूम से बदतर मैं समझता जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराना चाहूँगा। इसकी पॉलिसी जो भी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। उनका क्या होगा जिनके पास अभी बिल आ चुकी है? नहीं, बिल आ चुकी है तो ये तो नहीं कहा है तुमको जबरदस्ती दादागिरी से बोला जा रहा है आपको बिल भरनी है। मैंने आपसे कह दिया है कि बिल आपका जो पुराने रेट से आ रही थी सब्सिडी के हिसाब से वही रेट से आप पावर बिल भरिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ आप हमको कहिए। माहौल खराब किया जा रहा है, माहौल कौन लोग खराब कर रहे हैं? देखिए, शहर में आप लोग भी हैं, मैं भी शहर में हूँ। जब हमने 4-5 दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दे दिया था, मैंने भी स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई सब्सिडी कायम रहेगी, उसके 2 दिन बाद बिल लागू अगर लग के आ जाती है, इतने जल्दी विश्वास तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो गेम खेला गया है वो समाजवादी की तरफ से खेला गया है, ताकि उनको भी मालूम था, उनके आमदार को भी मालूम था कि सब्सिडी खत्म नहीं की गई है, सब्सिडी मिलनी है। लेकिन उन्होंने कहा सब तक ये 2-4 दिन का टाइम है, उसके अंदर ये खेला जाए। ये समाजवादी पावर लूम के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब सब्सिडी कैंसिल की नहीं गई, मुझे कहीं पेपर बताइए आप, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या, माहौल ख़राब करने की? सब्सिडी कायम है, सब्सिडी कायम रहेगी इंशाल्लाह। जैसे कि आपने पिछले बयान में कैंसिल नहीं की गई, लेकिन मतलब जो पावर सप्लाई जितने भी मतलब कंपनीज हैं, उन कंपनियों को गवर्नमेंट ने ईमेल क्यों भेजा कि मतलब सब्सिडी खत्म? देखिए, एक गवर्नमेंट एक डिफरेंस है, MERC MSEDCL एक डिफरेंट है। तो MSEDCL के बाद जब सब्सिडी का पैसा नहीं गया, तो जैसे एग्जांपल 100 करोड़ की बिल होती थी तो 50 करोड़ रुपये हमको सब्सिडी मिलती थी। तो 50 करोड़ रुपये जब वहाँ पैसा नहीं पहुँचा तो वो अपने बैलेंस नहीं लिखेंगे, वो तो ऑन द स्पॉट अपने आप को क्लियर करने के लिए बिल के ऊपर डाल देंगे इतना पैसा बाकी है। अब जब वो 50 करोड़ आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो लोन डाला गया है वो निकाल देंगे। ईमेल तो मतलब इनको गया ना, ईमेल बताया कि हमको ईमेल आया है। अरे भाई, ईमेल गया तो कानूनन ईमेल है ही ना। जब मैं बताया ना, बजट की वजह से पेमेंट हमारा सब्सिडी का जो जाना चाहिए था वो टाइम पे पहुंच नहीं पाया है। ईमेल में बाकायदा ये लिखा हुआ था कि सब्सिडी खत्म हो गई। अरे भाई, सब्सिडी खत्म हो गई है बोले तो जब सब्सिडी का पैसा उनको नहीं आया तो उन्होंने सब्सिडी खत्म लिख दिया है। और जब सब्सिडी का पैसा उनको जाएगा, जब उनको पैसे से मतलब है MSEDCL को, जब वो पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिक जो सब्सिडी का पैसा ये मतलब जो 27 हाउस पावर के ऊपर जो मतलब जो है ये उनकी सब्सिडी खत्म हुई है, तमाम लोग खत्म हुई है। देखिए, सब्सिडी इससे पहले लड़ाई चली थी 27 के ऊपर ख़त्म की गई थी, फिर बाद में 27 HP वाले को दिया गया था कि सब्सिडी कायम रहेगी। अभी जो है 27 के ऊपर 27 के नीचे दोनों को ख़त्म कर दी गई थी, तो 27 के नीचे वाली भी खत्म कर दी गई थी। तो अभी जैसे पहले दी जाएगी दोनों को दी जाएगी। सर भाई, हफ्ते 10 दिन का टाइम दे रहे हो? अगर हफ्ते 10 दिन का मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन का टाइम नहीं ले रहा हूँ। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैंने अजीत दादा पवार साहब से मतलब अवार्ड साहब के थ्रू, असलम शेख साहब है, नितिन राउत साहब है, सबसे स्पष्ट क्लियर किया है। सबका फैसला अजीत दादा पवार साहब पे ही कहा गया है कि भाई पवार साहब के हाथ में है, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर वही है। तो लेकिन सब्सिडी खत्म, सबने यही कहा सब्सिडी लागू है, सब्सिडी कहीं से भी कानूनन
गवर्नमेंट की तरफ से खत्म नहीं की गई है। सब्सिडी दी जाएगी, जिस दिन पेमेंट वहाँ पहुँच जाएगा सब्सिडी में। पिछले स्टेटमेंट में आपने ये कहा था कि सबके लिए खुशखबरी है कि उनको टेंशन लेने की जरूरत है, सब्सिडी मिलेगी। फिर बीच में एक न्यूज़ आई अभी 1-2 दिन पहले कि सब्सिडी खत्म हो गई है। अभी आप वापस बोल रहे हो कि नहीं सब्सिडी खत्म नहीं की है, वो लग कराएगी। पब्लिक यकीन कैसे करे इस पर? ऐसा अभी आप जैसे कह रहे हैं कि सब्सिडी, मैंने आपको यही पूरा एक्सप्लेन कर दिया पिक्चर क्या है, एकदम शॉर्टकट पिक्चर है। और आप वही सवाल बार बार कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि सब्सिडी लागू मतलब रहेगी, और वही है, अभी भी है, आज भी लागू है। सब्सिडी के ऊपर आपके बिल के ऊपर लिख के आ गई, आपके तो वसूली ठीक है, यही आपको टेंशन हो गया, बिल पे लिख के आ गई है, तो पब्लिक को टेंशन यही हो गया। अब वो पब्लिक का टेंशन दूर करने के लिए जो पैसा गवर्नमेंट अभी भरने वाली है सब्सिडी का, जिस दिन भी हालांकि हमको 5 से 6 दिन बोली है, लेकिन हम 10 दिन बोल रहे हैं। 10 दिन के अंदर वो पैसा जब चला जाएगा तो बिल के ऊपर जो रेट पहले रेट से आए तो वही रेट से वापस आएगा। 10 दिन के बाद अगर पैसा नहीं आया तो फिर 100% आने जाना है। देखिए आवाम, एक बात आप सुन लीजिए, राष्ट्रवादी पार्टी, शरद पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब, जितेंद्र आवार साहब, जयंत पाटिल साहब, ये लोग सब जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं और उनके हित के लिए फैसला करते हैं। हमारे नेताओं पे हमको पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह सब फैसला तकरीबन हुआ है, खाली पेमेंट कर देना है और वो हो जाएगा। और नहीं हुआ तो पहले तो मैं भिवंडी का पावर लूम तो एक बुंकर साहब हूँ, मैं पहले मैं बुंकर हूँ, मैं जनता के साथ में हूँ। जहाँ जनता की लड़ाई के लिए हक की बात आएगी वहाँ मैं जनता के लिए खड़ा हूँ। मैं ये नहीं देखूँगा मैं कौन सी पार्टी का हूँ, मैं ये देखूँगा मेरी जनता कहाँ पे है, मैं जनता के साथ में रहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सब्सिडी खत्म हो जाती है तो लोग मालिकान को कपड़ा मीटर पीछे कितना रुपया फर्क पड़ेगा? साहब कुछ फर्क, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो जैसा आपका लूम चल रहा था, जो भाव कपड़ा बिक रहा था वही भाव में बिकेगा, वही भाव में। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यान वाले जीने नहीं दे रहे। रात में कुछ रेट रहता है, सुबह में कुछ रेट रहता है, 2 दिन बाद कुछ रेट हो जाता है, कपड़ा बढ़ता नहीं है। इसलिए आज लूम मालिक लोग सब परेशान चल रहे हैं। और वही अपना जो सरकार है, इसके अंदर सबसे बड़ा सरकार का रोल होता है। आज कपड़ा हमारा जो हिसाब से बिकना चाहिए वो भाव में बिक नहीं रहा है। आज एक्सपोर्ट नहीं हो रहे कपड़े, आज अच्छी क्वालिटी को पूछ नहीं रहा है। और ऐसे ऐसे लूम, पावर लूम्स आ गए हैं कि गरीब मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए आज पावर लूम आसान पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग हैं मिल मालिक, शोल्डर लूम, रिपेयर लूम, वो ला के चला रहे हैं, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पावर लूम के लिए देखना चाहिए। शोएब भाई, ऐसे मामलों में जो है दूसरी पार्टियां जो है धरना मोर्चा कर सकती है, तो एनसीपी की साहब धरना मोर्चा आंदोलन जब कोई चीज़ फैसला नहीं होता है तब किया जाता है, और जब फैसला हमारे जनता के खिलाफ आएगा, सब्सिडी के खिलाफ आएगा, तो धरना मोर्चा आंदोलन हमसे अच्छा कौन करेगा, आप वो भी देख लेना। लेकिन इंशाल्लाह मुझे मेरी पार्टी पे, एनसीपी पार्टी पे, हमारे लीडरों पे पूरा भरोसा है, वो नौबत ही नहीं आएगी। मैं गारंटी और चैलेंज के साथ करता हूँ कि सब्सिडी जो है वो मिलना ही मिलना है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पावर लूम ओनर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद हम लूम बंद कर देंगे, हम चालू नहीं करेंगे? देखिए आज जितेंद्र आवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और हाउस के अंदर अजीत दादा पवार साहब ने भी स्पष्ट कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम पेमेंट, आप वो सुन लीजिए। अजीत दादा पवार साहब क्लिप मैं आपको देता हूँ, आप देख लीजिए वो क्लिप उनकी, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। जितेंद्र आवार साहब ने पूरा नेशनल मीडिया वालों को लेकर पूरा उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसने स्पष्ट किया है कि भाई सब्सिडी लागू रहेगी। किसी के और पब्लिक आवाम से रिक्वेस्ट है, पावर लूम मालिकों से रिक्वेस्ट है, अपने पावर लूम बंद मत रखिए, आप अपने पावर लूम चालू रखिए। आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपके जो बिल में लग के आया है वो इंशाल्लाह माइनस हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्पष्ट है और वैसे ही होगा। मैं आपको फिर विश्वास के साथ बोलता हूँ। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.